नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं एंडी क्रिएटिव टेक्निक्स। मैं हूं अनिल नागमल और आप सभी का स्वागत है एडोब इलस्ट्रेटर के टूल सीरीज के थर्ड ट्यूटोरियल में। तो आज आप सीखोगे टाइप टूल। टाइप टूल का हर डिज़ाइन में एक रोल होता है, तो आज का वीडियो एंड तक देखिए और कोई भी टिप्स मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं। टाइप टूल का शॉर्टकट है टी प्रेस करते ही टाइप टूल ऑन हो जाता है। तो जैसे ही टाइप टूल ऑन होता है तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये टाइप टूल पे लेफ़्ट क्लिक करके होल्ड करते हो तो देखिए सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। तो ये सारे ऑप्शन आज सीखेंगे हम। तो इसे मैं बाहर निकाल के पॉपअप कर लेता हूँ। तो देखिए ये सारे ऑप्शन हैं। तो अभी जब मैं यहाँ पे कहीं पे क्लिक कर रहा हूँ, पहले मैं फ़ॉन्ट एडजस्ट कर लेता हूँ। तो देखिए फ़ॉन्ट मुझे जो चाहिए वो मैं लेता हूँ। मैंने एक फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लिया। देखिए फ़ॉन्ट साइज भी जो रखना है आप रख सकते हो, फ़ॉन्ट का स्टाइल भी जो रखना है आप रख सकते हो। तो ऐसे मैंने क्लिक किया तो देखिए ये यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट ऑटोमेटिकली आ गया। तो अभी यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। जैसे कि मैंने टाइप किया ब्रांडिंग। तो देखिए ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अभी देखिए मैं सिलेक्शन टूल से जब सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये बाउंडिंग बॉक्स और उसके रिसाइज हैंडल नज़र आ रहे हैं। तो अभी ये जो बाउंडिंग बॉक्स है इससे आप इस टेक्स्ट को रिसाइज भी कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो, स्केल कर सकते हो। पर मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये आप ऐसे स्केल ना करें, आप प्रोपोर्शनली ही इसे स्केल करें ताकि ये स्टैंडर्डाइज लगे। आप अगर स्ट्रेच करोगे तो ये अनस्टैंडर्ड लगेगा। तो प्लीज़ प्रोपोर्शनली स्ट्रेच करके काम कीजिए। अभी मैं इस फॉन्ट का साइज एक रैंडम रख देता हूँ। तो देखिए मैंने रख दिया। अब मैं इसे सेंटर अलाइन करके आर्टबोर्ड के सेंटर में रखता हूँ। आप देख रहे इसके नीचे, टेक्स्ट के नीचे एक लाइन है। वैसे सिलेक्ट करते देखिए एक डॉट भी नज़र आ रहा है टेक्स्ट के नीचे। तो ये डॉट इंडिकेट करता है ये टेक्स्ट सेंटर है, लेफ्ट है या राइट है। तो देखिए अभी ये सेंटर सिलेक्टेड है इसलिए सेंटर है ये। अभी मैंने लेफ्ट सिलेक्ट किया तो देखिए डॉट लेफ्ट अलाइन में हो गया और टेक्स्ट राइट अलाइन में हो गया। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि लेफ्ट अलाइन है। तो अभी यहाँ पे क्लिक करते ही राइट अलाइन हो गया ये। तो ये राइट अलाइन इंडिकेट कर रहा है। ओके, हाँ मैं लेफ्ट अलाइन करके यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। तो अब मैं बताऊंगा कैरेक्टर टेक्स्ट। कैरेक्टर टेक्स्ट देखिए ये साइड में राइट में जो पैनल है इसके अंदर मेरा यहाँ पे कैरेक्टर का ऑप्शन है। तो ये अभी कैरेक्टर टेक्स्ट है और यहाँ पे ये ऑप्शन है। तो इसमें जो है सेटिंग्स है वो चेंज कर सकते हो। इसमें से टेक्स्ट को कैसे रखना है, कैसे यूज़ करना है। तो ये अगर आपके पैनल में नहीं हो तो विंडोज़ में जाइए, टाइप में जाइए और यहाँ पे कैरेक्टर Ctrl+T शॉर्टकट है उसका। तो ये सिलेक्ट कीजिए तो उससे ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये मेरे इसमें ऑलरेडी है तो मैं इसे बाहर ले लेता हूँ पॉपअप। तो अब मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट्स बताता हूँ। जैसे कि ये फ़ॉन्ट सिलेक्ट किया मैंने। अभी मैं ये फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। तो मैंने फ़ॉन्ट कोई भी ले लिया। तो आपको जो लेना है आप ले सकते हो। जैसे कि मैंने ये फ़ॉन्ट ले लिया। आप इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स हैं तो ऐसे स्टाइल्स भी चेंज कर सकते हो। उस हिसाब से फ़ॉन्ट का साइज़ भी चेंज कर सकते हो। उससे पहले मैं कुछ यहाँ पे नीचे और एक लाइन ऐड कर देता हूँ। जैसे कि द मोस्ट पॉपुलर ब्रांड। तो देखिए ये मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया। अब इसका मैंने स्टाइल चेंज कर दिया। देखिए ऐसे सिलेक्ट करके भी मैं चेंज कर सकता हूँ। तो आपको जो पसंद आए वो आप यूज़ कर सकते हो। मैंने ये ले लिया
और इसका फॉन्ट साइज मैंने थोड़ा छोटा कर दिया, देख लीजिए। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे आते हैं सेट द लीडिंग। लीडिंग क्या होता है? ये जो स्पेस है, जो लीडिंग, देखिए हाइट में, मतलब अभी मैंने ये 72 रखा हुआ है। अगर मैं इसे कम से कम रखूँ तो ये टेक्स्ट ओवरलैप हो रहा है। अगर ऑटो रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली स्पेस रखेगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए ये ऐसे रहेगा। अगर आप इसे एडजस्ट करते हो मैन्युअली तो ये ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके से ये अपने फॉन्ट कम ज़्यादा रख दिया है। पर मैं तो सजेस्ट करता हूँ इसे ऑटो में ही रखें, ताकि ये ऑटोमेटिकली स्पेस रखता है। अगर आपको कुछ चेंज करना हो तो आप इसे चेंज कर सकते हो। तो इसे आपको जितना रखना है उतना रख सकते हो। सिलेक्ट कीजिए फर्स्ट और इसे 72 रखते हैं अभी। अब ये चीज़ जो है ऑटो रखी हुई है। ये जो टेक्स्ट है, एक टेक्स्ट के बीच का स्पेसिंग डिफाइन करता है। जैसे कि मैं ये टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, अभी ये ऑटो में ही है, तो ये सारे टेक्स्ट स्पेसिंग एक ही है। तो अभी देखिए ऑप्टिकल रखता हूँ मैं, सारा टेक्स्ट सिलेक्ट करके इसे ऑप्टिकल करते हैं तो देखिए सारा फॉन्ट नज़दीक आ गया। और ये जैसे कि मैट्रिक्स रखता हूँ तो थोड़ा दूर हो गया। इससे भी सजेस्ट करता हूँ कि ये ऑटो में ही रखें, ताकि ये ऑटो ही स्पेस हो। उसी तरह से सेम फॉर्म ये भी जो मीटर है, सेट द ट्रैकिंग फॉर द सिलेक्टेड कैरेक्टर्स। तो देखिए अब ये जो सिलेक्ट किया है मैंने, तो यहाँ पे आप इसे मिनिमम टू मिनिमम आप 100 रख सकते हो या उससे ज़्यादा भी रख सकते हो। पर वो टेक्स्ट ओवरलैप होगा, लेकिन मिनिमम 100 रखोगे तो टेक्स्ट सिर्फ जॉइंट्स होंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस बढ़ाना है तो आप यहाँ पे 200 रख सकते हो और कितना भी रख सकते हो। जैसे कि मैं 1000 ले लेता हूँ, तो देखिए 1000 हो गया। तो इस हिसाब से आप इसके टेक्स्ट के बीच का स्पेसिंग एडजस्ट कर सकते हो। अब आते हैं ये जो कंट्रोल ऑल सिलेक्ट किया मैंने। अब आते हैं वर्टिकल स्केल। तो अभी ये जो टेक्स्ट है ये स्केल हो जाएगा। अभी ये 100% पे है। अगर मैं इसे कम करता हूँ तो ये स्केल हो रहा है, देखिए हाइट में ऐसे स्केल हो रहा है। अब जहाँ पे यूज़ करना चाहते हो इसे यूज़ कर सकते हो। और ये हॉरिजॉन्टल भी सेम है, एज इट इज़ वैसे ही स्ट्रेच करता है फॉन्ट को। सजेस्ट करता हूँ कि ऐसे स्ट्रेच फॉन्ट मत यूज़ कीजिए। और ये सेट द बेस लाइन शिफ्ट यानी है, तो देखिए आपको यहाँ पे मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ। तो देखिए ये बेस लाइन होता है, ये उसके जैसे ही मैं नंबर बढ़ा रहा हूँ या नीचे लेके आ रहा हूँ ये ऊपर नीचे हो रहा है। इसी हिसाब से मैं 0 रखता हूँ और इसमें से सिर्फ एक सिलेक्ट करता हूँ। तो देखिए अभी मैं अगर इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ बेस लाइंस को, तो देखिए ये ऊपर जा रहा है और ये उसी तरह से नीचे भी आ रहा है। तो ये भी लीडिंग ही कंट्रोल करता है। इसे भी 0 रखता हूँ। ये टेक्स्ट को रोटेट करता है। तो देखिए अभी ये टेक्स्ट जो ब्रांडिंग है इसे आपको रोटेट करना हो तो ये ऐसे कहीं कहीं पे मैगजीन्स में होते हैं यूज़ किए हुए, देखिए ऐसे। तो ये ऐसे रोटेट करता है। आपको किस डिग्री में रोटेट करना है उसे उसमें और सब डिग्रीज दिए हुए हैं, तो आप उस डिग्री के हिसाब से रोटेट कर सकते हो। अब चलते हैं नीचे के ऑप्शंस में। तो ये ऑल कैप्स है, तो ऑलरेडी मेरे फॉन्ट्स ऑल कैप्स हैं। मेरे जो नीचे के फॉन्ट है वो जो ऑल कैप्स नहीं है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये पूरा कैप्स हो गया ये सिलेक्ट करते ही। अब मैं सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ
देखिए ये स्मॉल तो ऑलरेडी मेरा वन कैप्स और स्मॉल सब स्मॉल है, पर फिर भी बाकी के लेटर्स हैं उसमें सारे स्मॉल्स हैं। तो देखिए मैं भी ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये कैप्स ही रखा है उसने, पर स्मॉल फर्स्ट लेटर रखा हुआ है कैप्स में बड़ा, और बाकी सब स्मॉल रखा हुआ है। तो ये ऐसे वर्क करता है। अभी मैं एक लाइन ऐड कर देता हूँ, जैसे कि 14 जुलाई 2020। देखिए अभी मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करता हूँ। तो देखिए ये हम जब 14 यूज़ करते हैं तो ये ऐसा यूज़ होता है। उस हिसाब से ये सब्सक्रिप्ट करना है, तो ये सब्सक्राइब करोगे तो ये नीचे आ जाएगा। ये जनरली कहीं पे वो ऐसा कुछ साइन होता है, डिग्रीज या पैरामीटर्स होते हैं, वहाँ पे यूज़ होते हैं। तो हमें ये 14 जो रखा है हुआ है उसे सुपरस्क्रिप्ट करता हूँ मैं। और अभी मैं जाता हूँ सेकेंड लाइन पे। तो यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन है अंडरलाइन, तो इसे सिलेक्ट करते ही ये अंडरलाइन हो गया। उस हिसाब से कहीं पे आपको अंडरलाइन देना हो तो आप अंडरलाइन कर सकते हो, और किसी फॉन्ट को स्क्रैच करना हो तो उसे स्टिक थ्रू दे सकते हो। तो देखिए ये मेरा फॉन्ट कट हो गया, ऐसे दिखता है। तो अभी यहाँ पे जो नीचे दिया हुआ है वो लैंग्वेजेस ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप कोई भी लैंग्वेज में सिलेक्ट करते हो। ये हर लैंग्वेज का कीबोर्ड के हिसाब से वर्क करता है। तो लैंग्वेज ऑप्शन कहीं पे यूज़ होता है, कहीं पे नहीं होता है। हर फॉन्ट में नहीं होता है, वो कहीं किसी मेजर उनके लैंग्वेजेस फॉन्ट्स में ही होते हैं। तो मैं अपना डिफ़ॉल्ट फॉन्ट ही रखता हूँ इंग्लिश। और अब आते हैं यहाँ पे इस ऑप्शन में, पर ये ऑप्शन ऑन नहीं है अभी। तो देखिए ये सिलेक्शन टूल से मैंने सिलेक्ट कर लिया, तब ये ऑन हो गया। तो ये सिर्फ आपका फ़ॉन्ट का स्ट्रेंथ दिखाता है। जैसे कि अभी ये शार्प है और ये क्रिस्पी नहीं है। आपको क्रिस्पी चाहिए हो तो क्रिस्पी यूज़ कर सकते हो। देखिए क्रिस्पी फॉन्ट में थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो रहा है, तो मैं शार्प ही रखता हूँ। ओके, तो अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब चलते हैं हम फिर से टेक्स्ट टूल की तरफ, और हम अभी टी प्रेस करके टेक्स्ट टूल ऑन कर लिया, और फिर मैंने यहाँ से पैराग्राफ ले लिया। तो देखिए मैं पैराग्राफ क्रिएट कर रहा हूँ। अभी ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो रैंडमली टेक्स्ट ले लिया। तो देखिए बहुत सारा रैंडमली टेक्स्ट आ गया। अब यहाँ पे इसमें भी ये बाउंडिंग बॉक्स है और इसमें बहुत सारे कंट्रोल्स हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने ले लिया है। फॉन्ट आपको दिख नहीं रहे होंगे, तो मैं थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा कर लेता हूँ। तो देखिए ये फॉन्ट साइज मैंने बढ़ा कर लिया, 40 ले लिया, और फॉन्ट थोड़ा बोल्ड भी कर लेता हूँ। तो देखिए इस हिसाब से ये वर्क करता है। अभी मैं इसे थोड़ा छोटा करके आपको दिखा देता हूँ। अब ये बाउंडिंग बॉक्स और ये रिसाइज हैंडल है। अभी अगर ये पैराग्राफ टेक्स्ट को मैं रिसाइज करता हूँ तो देखिए ये स्ट्रेच नहीं हो रहा, क्योंकि ये पैराग्राफ टेक्स्ट है। अभी यहाँ पे देखिए ये जो राउंड डॉट है, इस पर आप डबल क्लिक करते हो तो देखिए ये ऑटोमेटिकली कैरेक्टर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब ये स्ट्रेच करूँगा मैं, तो ये फॉन्ट स्ट्रेच होगा। उस हिसाब से यहाँ पे डबल क्लिक करते हो तो ये वापस से पैराग्राफ टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। और अभी यहाँ पे नीचे एक स्क्वायर डॉट है, तो देखिए यहाँ पे इस पर मैं अभी डबल क्लिक करता हूँ तो ये जो स्पेस है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा फॉन्ट जहाँ तक है वहीं तक। तो देखिए ऑटोमेटिकली स्पेस था वहाँ पे एडजस्ट कर लिया उसने। तो अभी अब देखिए
यहाँ पे जो रेड साइन दिखा रहा है, ये जो रेड डॉट है ये डिफाइन कर रहा है कि यहाँ पे और टेक्स्ट है इस पैराग्राफ में। तो अभी यहाँ पे इस पे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए इस पे क्लिक करते ही माउस को मैं कहीं पे भी लेके आऊँ, क्लिक करके रिलीज करते ही तो देखिए यहाँ पे अभी मैं और एक पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए ये ऑप्शन दे रहा है। मैंने एक पैराग्राफ क्रिएट कर लिया, तो अभी ये इसका कंटिन्यूशन हो गया। तो फिर भी और भी इसमें टेक्स्ट है, तो पर मैं अब यहाँ पे स्पेस नहीं है इस पेज में, तो इसे हम एडजस्ट कर लेते हैं। मैं पहले कैरेक्टर टेक्स्ट में जाके अपना स्पेसिंग एडजस्ट कर लूँ। तो देखिए ये फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट का साइज मैं एग्जैक्ट रखता हूँ जो चाहिए हमें। देखिए अभी भी फॉन्ट है यहाँ पे, तो इस तरह आप कंटिन्यू कर सकते हैं आगे 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 जितना पैराग्राफ ऐड करना हो। तो देखिए मैं यहाँ से एक पैराग्राफ डिलीट करके दिखाता हूँ, तो वो इस पैराग्राफ में भी वर्क करेगा। तो देखिए यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया, चेंजेस हो रहे हैं, तो ये कनेक्टेड है, इसे कहते हैं पैराग्राफ थ्रेडिंग। आप इस हिसाब से पैराग्राफ को कंटिन्यू कर सकते रहे, कितना भी पैराग्राफ क्रिएट कर सकते हो। तो हम ये बाकी के टेक्स्ट डिलीट करते हैं, जितना भी रैंडम टेक्स्ट और हेड है, नीचे बहुत सारा टेक्स्ट है। ये मैं डिलीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को आपको दिखाना है कि ये डिलीट होने के बाद क्या ऑप्शन दिखाएगा। तो देखिए अभी यहाँ पे कोई बॉक्स साइन रेड नहीं दिखा रहा है, तो ये ऐसे साइन दिखाएगा। पैराग्राफ को थोड़ा मैं सेट कर लेता हूँ। आप दोनों पैराग्राफ को एडजस्ट कर सकते हो किसी भी साइज में। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पैराग्राफ कैसे वर्क करता है, तो ये पैराग्राफ टेक्स्ट कैसे हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ का ऑप्शन है जो मेरे पैनल में था, जो मैंने बाहर ले लिया। अगर ये आपके पास नहीं हो तो आप विंडोज़ में जाइए, टाइप में जाइए और यहाँ पे पैराग्राफ करके ऑप्शन है, अल्ट कंट्रोल टी इसका हॉट की है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ पैराग्राफ का पैनल ऑप्शंस। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लेफ्ट अलाइन है, मेरा अभी टेक्स्ट सिलेक्टेड है तो लेफ्ट अलाइन ही है। उस हिसाब से आप सेंटर अलाइन करते हो, यहाँ पे अलाइन सेंटर सिलेक्ट करते हैं, ये अलाइन सेंटर में हो गया। अब ये राइट करता हूँ तो ये राइट हो जाएगा, देखिए राइट हो गया। अब मैं इसे जस्टिफाई विद लास्ट लाइन अलाइन लेफ्ट, अब ये जो लास्ट लाइन है ये लेफ्ट अलाइन होगा और ये सारे टेक्स्ट पूरे एंड टू एंड कनेक्टेड हो गए। तो देखिए ये ऐसे वर्क करता है। उसी हिसाब से अब ये लास्ट लाइन सेंटर होगा, ये सेकंड ऑप्शन में जस्टिफाई विद लास्ट लाइन। जस्टिफाई में थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ, तो जस्टिफाई विद लास्ट लाइन अलाइन राइट दिखा रहा है। तो अब ये जो लास्ट लाइन है वो राइट में अलाइन होगा, बाकी सब कनेक्टेड रहेंगे एंड टू एंड। तो देखिए ऐसे। उसी हिसाब से अगर मैं लास्ट ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ तो जस्टिफाई ऑल लाइन, तो जस्टिफाई ऑल लाइन करते ही देखिए लास्ट लाइन जो है वो पूरा एंड टू एंड कनेक्ट हो गया। पर इसमें बहुत सारा स्पेसिंग रह जाता है, तो हम यूज़ करेंगे जस्टिफाई लेफ्ट अलाइन। अब यहाँ पे आते हैं हम, तो लेफ्ट इंडेंट दिखा रहा है, तो यहाँ पे जो हमने बाउंड्री बॉक्स जो क्रिएट किया हुआ है, इसमें अगर लेफ्ट साइड में आपको स्पेस ऐड करना हो तो इस इंडेंट का यूज़ करते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने 30 दे दिया, तो देखिए ये लेफ्ट में स्पेस दे, इसने 30 पॉइंट का स्पेस दे दिया। तो इसी तरह से ये राइट इंडेंट है, राइट इंडेंट में भी आप 30 पॉइंट देते हैं, तो देखिए ये दोनों साइड में 30 पॉइंट का स्पेस मिल गया। तो मैं 0 रखता हूँ और उसी हिसाब से यहाँ पे अभी मैं फर्स्ट लाइन लेफ्ट इंडेंट करता हूँ। तो जो फर्स्ट लाइन है हर पैराग्राफ का, उसमें आप आगे स्पेस ऐड कर सकते हो इस इंडेंट से। तो जैसे कि यहाँ पे मैं अभी 50 दे देता हूँ, तो देखिए हर पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में आपको लेफ्ट में स्पेस मिलेगा। तो ये ऐसे वर्क करता है। और अभी यहाँ पे जो ऑप्शन है स्पेस बिफोर पैराग्राफ, ये बिफोर पैराग्राफ है और ये आफ्टर पैराग्राफ है।
तो देखिए अब ये जो स्पेस है, यहाँ पे तो कहीं स्पेस नहीं है बिफोर पैराग्राफ, तो अभी मैं आपको स्पेस क्रिएट करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे जब मैं 30 पॉइंट करता हूँ तो देखिए ये आफ्टर स्पेस क्रिएट हो गया। उस हिसाब से मैं अगर ये 30 पॉइंट यहाँ पे भी करता हूँ बिफोर स्पेस, तो देखिए आफ्टर स्पेस में भी, तो देखिए जैसे एंटर करता हूँ तो ये डबल स्पेसिंग हो गया, ताकि ये बिफोर स्पेस और आफ्टर स्पेस, बिफोर पैराग्राफ स्पेस आफ्टर पैराग्राफ स्पेस, तो ये ऐसे वर्क करता है स्पेसिंग। मेजरली आप 10 या तो 10 में देता हूँ अभी यहाँ पे, ताकि प्रॉपर दिखे, या तो आप सिंगल भी यूज कर सकते हो 0 देके। देखिए तो ये हाइपरनेट जो है, टेक्स्ट जो है, अभी जैसे मैंने जस्टिफाई किया, जो जब यहाँ पे टेक्स्ट है वो ब्रेक होके ये उलम कॉर्पर है, तो वो जो है कट हो गया है। तो अब मैं जैसे इसे हाइपरनेट हटा देता हूँ, ऐसे बहुत जगह पर है यहाँ पे जो टेक्स्ट कट के सेकेंड लाइन में आ जाते हैं, उस पर डैश लाइन आ जाता है। तो ये जो है अनसिलेक्ट करते ही वो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली पूरा नीचे आ जाता है। ये पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अभी मैं आपको एक इसे क्लोज कर देता हूँ। मैं आपको अभी बताता हूँ इसमें टेक्स्ट रैप कैसे करते हैं। मैं पहले एक शेप क्रिएट कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझा सकूँ। तो देखिए मैं एक शेप ऐसे ही क्रिएट कर लेता हूँ रैंडमली, और उस पर मैं ग्रेडियंट दे देता हूँ। तो देखिए ये ग्रेडियंट दे दिया मैंने। तो देखिए मैंने एक शेप क्रिएट कर लिया, और यहाँ पे देखिए ये, तो ये टेक्स्ट के ऊपर जा रहा है, तो इसे अगर टेक्स्ट को बाहर लाना है तो हमें इसे सिलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट में जाके टेक्स्ट रैप, मेक टेक्स्ट रैप। तो अभी मैंने टेक्स्ट रैप मेक कर दिया है, पर इसने यहाँ पे जो पैराग्राफ है उसके टेक्स्ट को अपने बॉक्स के अंदर ले लिया, उस डिज़ाइन के अंदर चला गया। देखिए कंट्रोल वाई करके मैं दिखा देता हूँ, सारे टेक्स्ट उस शेप के अंदर है। तो अभी मुझे इसे निकालना है बाहर, हमें रिवर्स करना है। तो अब हमें इस टेक्स्ट को इस साइड में लाना है। तो ऑफिस में ऑब्जेक्ट में जाइए, टेक्स्ट रैप ऑप्शन। तो यहाँ पे इन्वर्ट करके है, इन्वर्ट करके जब ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो देखिए प्रीव्यू में सारा टेक्स्ट मेरा बाहर आ गया, और ये जो स्पेस है ये ऑफसेट जो है वो इंडिकेट करता है। तो अब मैं यहाँ पे 30 दे देता हूँ। तो देखिए ये जैसे प्रीव्यू करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये स्पेस दिखा रहा है, यहाँ पे 30 पॉइंट का स्पेस ऑफसेट है। तो ओके, तो ये टेक्स्ट रैप ऐसे वर्क करता है। तो इसमें मैं और थोड़ा इसे कॉपी कर लेता हूँ, उस हिसाब से यहाँ पे मैं भी ऐड करके दिखाता हूँ। तो देखिए इस तरीके से टेक्स्ट रैप होता है। तो अब मैं ये पूरा चीज़ डिलीट कर देता हूँ, ताकि मुझे बहुत सारे ऑप्शंस और दिखाने हैं। एरिया टाइप टूल ऐसे वर्क करता है, जैसे कि अगर मैंने अभी यहाँ पे कोई सर्कल ले लिया, तो देखिए ये यहाँ पे सर्कल ले लिया, आउटलाइन में कर देता हूँ मैं इसे। हालांकि ये लाइन दिखने वाली नहीं है जैसे ये टूल सिलेक्ट करते हैं। तो एरिया टाइप टूल सिलेक्ट करते ही देखिए मैं ये इस एरिया पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए ये रैंडमली टेक्स्ट इस एरिया के अंदर ले लिया। तो अभी जितना भी टेक्स्ट मैं अगर इसमें डालता रहूँ तो वो इस एरिया के अंदर ही होगा। तो ये ऐसे अलाइन करेगा, जैसे कि कोई भी एरिया में आप वर्क कर सकते हो। तो ताकि कोई भी शेप में वर्क कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक एक शेप करके दिखा देता हूँ। देखिए आप किसी भी शेप में इसे वर्क कर सकते हो। आते हैं सेकंड ऑप्शन पे, ये है टाइप ऑन अ पाथ। जैसे कि कोई मैं अगर पाथ टाइप कर लूं, जैसे कि रैंडमली एक लाइन क्रिएट कीजिए, मैं जैसे ऐसे टेक्स्ट क्रिएट कर लेता हूँ इस पाथ पे। अभी ये मैंने एक पाथ क्रिएट कर लिया है, तो अभी इस पाथ पे मुझे एक टेक्स्ट अलाइन करना है। तो देखिए यहाँ पे
टी प्रेस किया मैंने और ये टाइप ऑन ए पाथ टूल सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए सारा रैंडम टेक्स्ट आ गया। अभी इसे हैंडल कैसे करते हैं, कंट्रोल कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अभी इसे सिलेक्शन टूल लीजिए, देखिए इस फॉन्ट का साइज थोड़ा मैं बड़ा करके दिखाता हूँ और यहाँ पे बहुत सारा टेक्स्ट है इसीलिए वो दिखा रहा है। तो ताकि मैं थोड़ा टेक्स्ट डिलीट करता हूँ आपको, तो देखिए अभी ये जो हैंडल है इसे आप कैसे वर्क करते हो। तो इसे सिलेक्ट कीजिए, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट किया और अभी मैंने इसको कंट्रोल किया। आप देख रहे हो सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करके मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ, कहाँ तक रखना है मुझे, कहाँ तक नहीं। टाइप ऑन ए पाथ टूल, टाइप ऑन अ पाथ टूल में पहले हम एक पाथ क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिए मैं एक पाथ क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे कि मैं अभी एक एलिप्स क्रिएट कर लेता हूँ। ये राउंड क्रिएट कर लिया मैंने, आप देख रहे हैं। और अभी यहाँ पे मैं पहले टाइप ऑन अ पाथ टूल सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉन्ट साइज 72 है मेरा। अभी यहाँ पे इस पाथ को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस पाथ को जैसे सिलेक्ट करते हैं देखिए रैंडमली इसने टेक्स्ट प्लेस कर दिया अराउंड। जैसे कि कोई एम्बलम बनाते हैं, सिंबल बनाते हैं, उसके आजू बाजू में टेक्स्ट प्लेस होता है, वो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट ऐसे प्लेस हो जाता है। तो देखिए ये ऐसे होता है। अगर मैं इस को सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लेता हूँ तो देखिए ये हैंडल आ रहा है। तो इसे आप हैंडल कर सकते हो कि कितना आपको स्ट्रेच किस सेंटर में रखना है, किधर कहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे मैंने ऐसा किया, तो यहाँ पे इस सेंटर में रखा है मैंने इसे, पर यहाँ पे अंदर और टेक्स्ट है वो दिखा रहा है कि यहाँ पे और टेक्स्ट है। तो आप फिर से सिलेक्ट कीजिए इसे। तो यहाँ पे जो साइन है इसे सिलेक्ट करके आप इसे आपके जहाँ पे रखना है आपको वहाँ पे रख सकते हो। अब देख रहे हो ये सेंटर पॉइंट, यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट दिखा रहा है, इसे भी आप मूव कर सकते हो कहाँ पे आपको रखना है। तो देखिए ये मैंने सेंटर पॉइंट मूव किया। अब मेरा टेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक एंड हो रहा है। जैसे कि आप माउस इस लाइन पे लेके जाते हो तो एक एरो साइन आता है, तो वो आपको दिखाता है कि ये हैंडल सिलेक्ट हो गया। और इसे अगर अंदर की तरफ अगर करोगे तो ये टेक्स्ट को इनवर्ट ले लेगा। देखो मैंने उस लाइन को सिलेक्ट करके इनवर्स ले लिया और टेक्स्ट अंदर आ गया, पर ये टेक्स्ट कुछ डिलीट हो गया क्योंकि अंदर आने से टेक्स्ट को उतना स्पेस नहीं मिला है। तो टेक्स्ट थोड़ा अगर मैं स्मॉल कर लूँ तो देखिए सारे टेक्स्ट दिखेंगे आपको। और आप इसे हैंडल भी कर सकते हो इस तरीके से। टाइप ऑन पाथ टूल ऐसे वर्क करता है। ये आप कोई भी शेप पाथ पे यूज कर सकते हो। अब आते हैं वर्टिकल टाइप टूल। वर्टिकल टाइप टूल में होता क्या है, जैसे कि अब मैं वर्टिकल टाइप टूल सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देखिए ये वर्टिकली टाइप लिखा हुआ है, मतलब लॉरेंसम रैंडम टेक्स्ट है पर ये वर्टिकली लिखा हुआ है। देखिए हम भी कुछ भी लिख सकते हैं। ब्रांडिंग देखिए वर्टिकली लिखेगा ये। उस हिसाब से वर्टिकली एरिया टाइप टूल भी वर्टिकली एरिया टाइप टूल ही होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोई शेप ले लूँ, आपको मैंने पहले दिखाया था कोई शेप लेके, तो इसमें भी एज इट इज़ वैसे ही वर्क करेगा ये। तो देखिए यहाँ पे सब जो लाइन है वर्टिकली लिखा हुआ है मैट्रिक्स की तरह। तो ये इस तरह से वर्क करता है। अब आते हैं हम वर्टिकली टाइप ऑन अ पाथ टूल। अभी कोई भी हम पाथ ले लेते हैं, जैसे कि मैं एक शेप क्रिएट कर लेता हूँ।
देखिए मैंने एक पाथ क्रिएट कर लिया है। अब जैसे वर्टिकली टाइप ऑन अ पार्ट टूल सिलेक्ट कर लेता हूँ तो देखिए ये पूरा टेक्स्ट वर्टिकली पाथ पे ऑटोमेटिकली टाइप हो गया है। तो इस पे भी आप कुछ भी टाइप कर सकते हो और इसे वैसे ही जैसे मैंने बताया था वैसे हैंडल भी कर सकते हो। तो देखिए मैं बता देता हूँ आपको एक बार फिर से। ब्रांडिंग मैंने टाइप कर लिया, सिलेक्शन टूल, अभी देखिए यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट दिखा रहा है जो मैंने पहले सिलेक्ट किया था, तो इसे आप हैंडल कर सकते हो। सिलेक्ट, यहाँ पे जो सिलेक्ट हो गया देखिए ये ऐसे सिलेक्ट होता है। अभी यहाँ पे सेंटर पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके तो देखिए सिलेक्ट किया मैंने, आप इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हो, दिख रहा है। तो मैं अभी इसको यहाँ पे सेंटर में रखता हूँ। देखिए अभी ये ऐसे दिख रहा है। तो वर्टिकली टाइप ऑन अ पार्ट टूल ऐसे वर्क करता है। अभी ये जो है टच टाइप टूल टाइप करके बता दूँ पहले। तो यहाँ पे ये टेक्स्ट टाइप कर लिया, हम यहाँ पे ब्रांडिंग टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं कैरेक्टर में, कंट्रोल ट्री प्रेस करते हैं और यहाँ पे अब मैं ये टूल सिलेक्ट करके आपको बता देता हूँ। टच टाइप टूल में क्या होता है, जैसे कि मैं अब यहाँ पे ये फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकता हूँ, एक ही टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो जैसे ये टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। आप इसे ऊपर नीचे कहीं पे भी इसे मूव करता हूँ मैं, तो देखिए मैंने इसे ऊपर मूव किया, नीचे मूव किया, तो ये ऐसे वर्क करता है। आप बीच में से कोई भी टेक्स्ट लेके ऊपर नीचे कर सकते हो, देख लीजिए। एक टेक्स्ट निकाल के कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो। तो ये ऐसे वर्क करता है। अब मैं बताना चाहता हूँ आपको एक ऑप्शन, जैसे कि मैं अभी एक पैराग्राफ ले लेता हूँ पहले। देखिए मैंने एक पैराग्राफ ले लिया, इसका फॉन्ट साइज मैं कम कर देता हूँ। पैराग्राफ सिलेक्ट करते ही टी प्रेस करके आप एंटर प्रेस करते हो तो एरिया टाइप टूल ऑप्शन आ जाता है। तो अब देखिए ये ऑप्शन है, इसमें आप कॉलम और जैसे कि टेबल कॉलम कैसे बनाते हैं वो सब इसमें आप हैंडल कर सकते हो। तो मैं आपको फिर से एक बार बता दूँ यहाँ कैसे आता है। टाइप में जाके आप यहाँ पे एरिया टाइप टू ऑप्शन है, एरिया टाइप ऑप्शन है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे ये आता है ऑप्शन, तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे मेरा पैराग्राफ अभी यहाँ पे प्रीव्यू करते हैं 150, इसमें 1000 ही मैक्स कर सकते हैं। यहाँ पे 500 कर देता हूँ मैं, तो देखिए ये 500 कर दिया मैंने, कम हो गया ये। अब मैं यहाँ से इसे फिर से 800 कर देता हूँ ताकि टेक्स्ट मुझे ज़्यादा चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे रो और यहाँ पे कॉलम का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे रो जो है वो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने कुछ 3 रोज क्रिएट कर लिए, तो अभी यहाँ पे 3 रोज क्रिएट हो गए। उस हिसाब से 3 कॉलम भी क्रिएट कर लेता हूँ। तो देखिए 3 कॉलम भी क्रिएट हो गए। तो चलिए 4 कॉलम कर देते हैं और 4 रोज भी कर देते हैं, 4 रोज भी कर देते हैं। और उसी हिसाब से ये जो स्पैन है, अभी ये जो स्पैन है उसे कम ज़्यादा करना है, वो हैंडल होता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे 150 करता हूँ तो देखिए ये जो स्पैन था वो कम हो गया। उस हिसाब से यहाँ 200 करता हूँ तो ये स्पैन बढ़ गया और टेक्स्ट ज़्यादा हो गया उसमें। उसी हिसाब से ये भी स्पैन आप बढ़ा सकते हो, 250 में करता हूँ। ये ऑलरेडी इस कॉलम में है तो ये बढ़ेगा नहीं। तो देखिए अभी यहाँ पे मैं कम करता हूँ, 200 करता हूँ, तो देखिए ये कम हो गया। और इसे फिक्स रखना है तो फिक्स्ड भी रख सकते हो। और ये गटर है, तो ये जो गटर है वो डिफाइन करता है कि ये हर रो और कॉलम के बीच में जो स्पेस है
उसे हैंडल करता है। तो हम अभी 18 पॉइंट पिक्सल्स का स्पेस है, तो अभी मैं इसे करता हूँ 30। तो देखिए ये 30 पिक्सल का स्पेस रो में ले लिया है और यहाँ पे भी ऐसा स्पेस एडजस्ट हो गया। अब मैं बताता हूँ आपको ये इनसेट स्पेसिंग। अब ये यहाँ पे भी आपको स्पेसिंग चाहिए तो मैं बता देता हूँ। फिलहाल मैं ये गटर का स्पेस कम कर देता हूँ 15 करके। तो ये गटर का स्पेस 15 कर देता हूँ और अभी ये इंसेक्ट स्पेसिंग का स्पेस भी 15 कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे भी ये चारों तरफ स्पेसिंग क्रिएट हो गया है। तो ऐसे ये टेबल कॉलम बन जाता है। और ये है फर्स्ट बेस लाइन ऑप्शन। इसके लिए मैं आपको पहले फ़ोन को फर्स्ट बेस लाइन ऑप्शन, यहाँ पे एक्चुअली टेक्स्ट कम है तो दिखेगा नहीं दिखेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। जो ये फर्स्ट बेस लाइन है तो ये इंडिकेट करता है जो आपका लाइन है वो किस तरह से अलाइन हो रहा है। तो देखिए ये कैप हाइट, लीडिंग हाइट, तो ये देखिए पूरा टॉप में अलाइन हो गया। और यहाँ पे बॉक्स फिक्स्ड, ये इस तरह से अलाइन करता है। और इसे आप मैनुअली भी अलाइन कर सकते हो। देखिए 10 पिक्सल्स 0, ऐसे आप मैनुअली अलाइन कर सकते हो। और ये टेक्स्ट फ्लो है वो बाय रो लेफ्ट टू राइट है और बाय कॉलम लेफ्ट टू राइट है। तो इसमें खाली टेक्स्ट सिर्फ फ्लो करता है, किस तरह से फ्लो करना है। तो देखिए ये मैंने ऑलरेडी सिलेक्टेड है क्योंकि ये लेफ़्ट टू राइट है। अभी अगर ऐसे करेंगे तो लेफ़्ट टू राइट ही होगा, बट इसमें थोड़ा सा टेक्स्ट इधर से उधर मूव हो गया, ऐसे ही वर्क करता ही है। तो चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। इसमें आपको कोई भी डाउट लगे प्लीज़ कमेंट कीजिए। और आपको इस एरिया टाइप ऑप्शन को पूरा डिटेल में सीखना है प्लीज़ कमेंट कीजिए, तो मैं आपको उसका अलग से एक ट्यूटोरियल बना के दिखा दूँ। इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए तो मैं और भी अच्छे से वीडियो आपको एक्सप्लेन कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।